गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन के दो टॉपिक खत्म किए थे। पहला था ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और दूसरा था ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। हमने कैरेक्टरिस्टिक, क्लाइमेटिक कंडीशन, स्पीसीज ऑफ ट्रीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दोज नेचुरल फॉरेस्ट या नेचुरल वेजिटेशन, इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब जो बचे हुए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो लेफ्ट हैं, जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, उसमें पहला आएगा हमारा थॉर्नी फॉरेस्ट, थॉर्नी या फिर डेजर्ट फॉरेस्ट। अब देखिए, थॉर्नी यानी कि कांटे वाले पेड़ जहाँ पर मिलते हैं, इस तरह के फॉरेस्ट। दूसरा नाम से पता चल रहा है डेजर्ट फॉरेस्ट, मतलब ऐसे फॉरेस्ट या ऐसी वेजिटेशन जो हमें रेगिस्तान में यानी कि डेजर्ट में देखने को मिलती है। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन इससे क्या बनता है कि व्हाट इज़ अ सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ थॉर्नी और डेजर्ट फॉरेस्ट। तो सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, क्लाइमेटिक कंडीशंस। क्लाइमेटिक कंडीशन में तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आएगा हमारा रेनफॉल, दूसरा आएगा हमारा टेम्परेचर और थर्ड आएगा हमारा ह्यूमिडिटी। ये नोट कर लीजिए, रेनफॉल, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। रेनफॉल में कितनी होती है भाई? बहुत कम रेनफॉल होती है, 50 सेंटीमीटर होती है, वो भी रेयर केस में। कभी कभी तो इससे भी कम चली जाती है, 25 तक हो जाती है। अब आप खुद सोचो कि जब इतनी कम रेनफॉल होगी तो बिना पानी के कोई भी वेजिटेशन कैसे ग्रो कर सकती? नहीं कर सकती। इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेजिटेशन नहीं देखने को मिलती है, बहुत स्पार्सली देखने को मिलती है, दूर दूर देखने को मिलती है। ठीक है। दूसरा आता है हमारा टेम्परेचर, जो कि आपका 25 से 27 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हो जाता है। यहाँ पर एवरेज की बात हो रही है, 25 से 27 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर। इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन एवरेज जो है 25 से 27 डिग्री सेल्सियस होता है। ह्यूमिडिटी की बात करें तो क्योंकि पानी नहीं है, जब पानी नहीं है तो एवपोरेशन नहीं होगा और ह्यूमिडिटी भी बहुत कम होगी। तो लिख लो आप बिलो 50%, यानी कि बहुत कम ह्यूमिडिटी यहाँ पर होती है। ठीक है। तो रेनफॉल 50 सेंटीमीटर, टेम्परेचर 25 से 27 डिग्री सेल्सियस एंड ह्यूमिडिटी बिलो 50%। ठीक है, क्लियर। अब इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला साइज ऑफ ट्रीज, आर स्मॉलर और shrub like appearance। ठीक है। अपीयरेंस कैसा है हमारा? shrub like अपीयरेंस यहाँ पर होता है। सेकेंड है दे हैव लॉन्ग रूट्स। दे हैव लॉन्ग रूट्स यानी कि इनकी जो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा गहराई तक होती हैं ताकि ये वाटर को टैप कर सकें। क्यों? क्योंकि भाई वहाँ पे डेजर्ट एरिया है, ऊपर तो पानी है नहीं, जो भी पानी नीचे है उसको भी अगर ये कैप्चर कर सकें तो इनको सर्वाइव करना आसान हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने अडेप्ट कर लिया और अडेप्ट करते करते इनकी जो रूट्स हैं वो इतनी ज़्यादा लंबी हो गई हैं कि बहुत डाउनवर्ड इंटीरियर ऑफ द अर्थ की तरफ, यानी क्रस्ट के बहुत अंदर तक चली जाती हैं ताकि वहाँ से पानी को ये ले सकें। ठीक है ना, टैप कर सकें। तो दे हैव लॉन्ग रूट्स टू टैप वाटर। ठीक है। दे हैव लॉन्ग रूट्स टू टैप वाटर। थर्ड लिखेंगे लीव्स आर स्मॉल एंड थॉर्नी। इनकी जो लीव्स होती हैं वो स्मॉल होती हैं और कांटेदार होती हैं। इनकी पत्तियों में कांटे मिलते हैं। जैसे कि आप अगर कभी कैक्टस वगैरह या बबूल वगैरह देखेंगे तो उसमें आपको कांटे देखने को मिलेंगे।
ठीक है। तो छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं और थॉर्नी स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इसमें कांटे मिलते हैं। कांटे क्यों मिलते हैं? ताकि कोई भी जानवर इनको हार्म ना पहुंचाने पाए। भाई कोई भी जानवर इनको खाने के लिए जाएगा तो उसके कांटे लग जाएंगे, दैट इज़ वाई वो इनको खाएगा नहीं और ये सुरक्षित रहेंगे, प्रोटेक्ट रहेंगे, सेफ रहेंगे। ठीक है, अब इसको भी रफ कर देते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। साइज ऑफ ट्रीज आर स्मॉल और श्रब्स लाइक अपीयरेंस, छोटे छोटे पेड़ होते हैं या पौधे होते हैं। दे हैव लॉन्ग रूट्स, लंबी जड़ें होती हैं ताकि नीचे से पानी ले सकें। लीव्स आर स्मॉल एंड थॉर्नी, कांटेदार और छोटी पत्तियां इनकी होती हैं। नाउ स्पीसीज ऑफ ट्रीज, स्पीसीज ऑफ ट्रीज, भाई थॉर्नी फॉरेस्ट में किस तरह के पेड़ पौधे या ट्रीज मिलते हैं। पहला लिख लीजिए नीम, दूसरा लिखिए बेर, बेर जो शिवरात्रि में शंकर जी पर चढ़ते हैं। थर्ड कैक्टी, ठीक है, या कैक्टस, नागफनी जिसको बोलते हैं वो, ठीक है। फोर्थ लिखिए बबूल, फोर्थ हो जाएगा हमारा बबूल। और उसके बाद डेट पाम, डेट यानी कि खजूर, डेट पाम। तो ये हमने इम्पॉर्टेंट 5 आपको स्पीसीज बता दी हैं, नीम, बेर, कैक्टी, बबूल और डेट पाम। कोई भी 3 आएंगे लिखने के लिए, इसमें से कोई भी 3 लिख दीजिएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है कि भाई ये जो थॉर्नी फॉरेस्ट है वो कहाँ मिलते हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो वैसे तो इनके नाम से पता चल रहा है डेजर्ट फॉरेस्ट, और डेजर्ट हमारे यहाँ कहाँ पर है, राजस्थान में है, ठीक है। बट राजस्थान के अलावा भी कहीं कहीं पर ये मिलते हैं। तो एक बार देख लेते हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट तो आप लिख लीजिए राजस्थान, राजस्थान आप लिख दें थोड़ा सा। दूसरे में लिखिए तेलंगाना, और तीसरे में ऐसे ही बहुत सारे स्टेट कैप्चर करके सम पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा जगह पर नहीं मिलते हैं, राजस्थान में मिलेंगे क्योंकि वहाँ पे थार का डेजर्ट है, तेलंगाना में मिलेंगे, और डेक्कन प्लेटू के और छोटे छोटे स्टेट्स के छोटे छोटे पार्ट्स में ये देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट पढ़ाया था और मैंने कहा था कि यहाँ पर बीच में जो है एक ऐसी जगह है जहाँ पर डेसिडुअस फॉरेस्ट नहीं मिलते हैं। तो ये जो जगह है ना, यही वो जगह है जहाँ पर डेजर्ट फॉरेस्ट मिलते हैं, ठीक है। तो ये भी रफ कर देता हूँ मैं। यहाँ पे आपका थॉर्न फॉरेस्ट ख़त्म होता है। इसमें हमने क्लाइमेटिक कंडीशंस भी देख ली हैं और इसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख ली, डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लिया। नाउ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है माउंटेन फॉरेस्ट। अब नाम से पता चल रहा है माउंटेन फॉरेस्ट का मतलब इस तरह के फॉरेस्ट जो कि माउंटेन्स पर मिलते हों, ठीक है, माउंटेन्स पर मिलते हों। अब पहले तो हम माउंटेन फॉरेस्ट को कैटेगराइज करेंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 2 तरह के हैं। पहला नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। सेकेंड सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट, क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्थ में भी माउंटेन है और हमारे यहाँ साउथ में भी माउंटेन है। तो यहाँ पर 2 तरह के माउंटेन फॉरेस्ट हैं। अब 2 क्यों कर सकते हैं हम, क्योंकि दोनों ही जगह क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग है। कुछ एक्सट्रीम साउथ में है और नॉर्थ वाले एक्सट्रीम नॉर्थ में है, ठीक है। अब नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट को भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं। यहाँ पे हम इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। नीचे से चलेंगे सबसे पहले, यानी कि जैसे ही हम उत्तर प्रदेश से या मध्य प्रदेश से जब नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे या उत्तराखंड की तरफ बढ़ेंगे, हिमालय की तरफ बढ़ेंगे, तो सबसे पहले जो माउंटेन फॉरेस्ट हमको मिलेंगे वो होंगे हमारे डेसिडुअस,
ठीक है, क्योंकि वो ट्रांजिशन जोन में है, प्लेन्स ख़त्म हो रहे हैं, माउंटेन शुरू हो रहे हैं, तो डेसिडुअस है। ऐसे माउंटेन फॉरेस्ट हैं जो कि कुछ हफ्तों के लिए अपनी पत्तियां साल में गिरा देते हैं। दूसरे, जैसे जैसे हम माउंटेन्स पर ऊपर चलेंगे वैसे वैसे क्या होगा, ठंडक बढ़ती जाएगी, हाइट के साथ ठंडक क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर हमको मिलेंगे टेम्परेट फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेंगे यहाँ पर। और जब हम और ऊपर जाएंगे, जहाँ पे आप देखेंगे कि आपको पहाड़ों पे बर्फ़ दिखने लगी है, वहाँ पर जो फॉरेस्ट मिलेंगे वो मिलेंगे आपको अल्पाइन या अल्पाइन ट्रीज़ या फॉरेस्ट, कुछ भी कह लें आप। ये 3 तरह के आपको वहाँ पर ट्रीज़ देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो हमें पता चल गया नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट, हमें पता चल गया सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट, नॉर्दर्न में भी अल्पाइन, टेम्परेट और डेसिडुअस। इसको रफ कर देते हैं, अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस वगैरह क्या है इनकी। अब देखिए, जितने भी वेजिटेशन हमने पढ़े हैं उनमें 3-4 टॉपिक हैं। सबसे पहले क्लाइमेटिक कंडीशन, देखो सबसे पहले नॉर्थ में चलते हैं, नॉर्थ माउंटेन्स फॉरेस्ट, इसका क्लाइमेटिक कंडीशंस। अब क्लाइमेटिक कंडीशन में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं आपको पता है। सबसे पहले आएगा रेनफॉल, सेकंड आएगा टेम्परेचर, एंड थर्ड आएगा ह्यूमिडिटी। ठीक है, अब आपको एक तो कॉमन सेंस की बात पता है कि जो हमारा नॉर्दर्न माउंटेन एरिया है वो ठंडा है, तो यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह ज़्यादा नहीं होता है। 13 डिग्री सेल्सियस तक का एवरेज टेम्परेचर यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, 13 डिग्री टेम्परेचर आपको यहाँ पर मिलेगा। और रेनफॉल क्योंकि हिमालय रीजन में ठीक ठाक हो जाती है, तो 100 से लेकर 300 सेंटीमीटर तक आप देखेंगे कि रेन फॉरेस्ट में भी 300 के लिमिट नहीं है, लेकिन यहाँ पर 300 या 300 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल हो जाती है, 100 to 300 तक। और ह्यूमिडिटी, अब जाहिर सी बात है ह्यूमिडिटी के लिए हमको चाहिए सनरेज, पानी। टेम्परेचर ज़्यादा हो, अब क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है तो एवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा नहीं, तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी जो है वो 55% से 60% तक रहती है, एक्सीड कर जाती है। 55 से 60, कभी कभी 60, कभी कभी 50, 40 भी हो सकती है। ये वेरी करती है टाइम टू टाइम, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है। तो ये बात हो गई हमारे नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट की। ठीक है, अब इनका एक ट्रिविया आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर स्पीसीज़ ऑफ ट्रीज़ क्या है, वो तो अभी आपको मैं बताऊँगा ही। उसके अलावा जैसे जैसे हम यहाँ पर ऊपर जाते हैं, जो स्ट्रक्चर ऑफ ट्रीज़ हैं, मान लीजिए कि हम यहाँ नीचे हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसे ट्रीज़ मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे यहाँ के जो ट्रीज़ का शेप है वो इस तरह का हो जाता है, कोनिकल हो जाता है। ठीक है, स्पीसीज़ में लिख लीजिए क्या क्या मिलेगा यहाँ पर। पहला ओक, दूसरा स्प्रूस, ओक, स्प्रूस, यूकेलिप्टिस भी मिल जाएगा, यूकेलिप्टिस। उसके अलावा सेडार, फोर्थ सेडार एंड मेपल। ये 5 नाम याद रख लीजिए। वैसे तो यहाँ पर आपको 5 की जगह 50 नाम भी हो सकते हैं, लेकिन जो मेन ट्रीज़ हैं उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। ओक, स्प्रूस, यूकेलिप्टिस, सेडार एंड मेपल। एक बार यूकेलिप्टिस की स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा सही है कि नहीं है। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। अभी हम बढ़ेंगे साउथ इंडिया की तरफ, जहाँ पर नीलगिरी माउंटेन या फिर वेस्टर्न घाट के माउंटेन्स भी हैं। तो वहाँ के माउंटेन्स की क्या कंडीशन है, क्या क्लाइमेटिक कंडीशन है, उनके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट, सदर्न का मतलब इसमें आपका कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ये वाला जो एरिया है वो इसके अंडर में आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्लाइमेटिक
कंडीशन, अगेन रेनफॉल, टेम्परेचर शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, एंड ह्यूमिडिटी। रेनफॉल, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। रेनफॉल में लिखिए 150 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल हो जाती है। एवरेज टेम्परेचर आपका 24 से 28 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है, और ह्यूमिडिटी भी 50 से 60% हो सकती है। ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन में रेनफॉल 150, टेम्परेचर 24 से 28 डिग्री सेल्सियस एंड ह्यूमिडिटी 50 to 60 डिग्री हो सकती है। रही बात एल्टीट्यूड की, तो हमारे जो नॉर्दर्न माउंटेन हैं दे आर टॉलर, दे आर हायर देन सदर्न माउंटेन। ठीक है, तो सदर्न माउंटेन में जो अल्पाइन वाला केस है, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इस तरह के ट्रीज़ मिलेंगे देखने के लिए, ये आपका सदर्न माउंटेन्स जो है उसमें ये केस नहीं आता है, लेकिन ये नॉर्दर्न वाले माउंटेन्स में ये केस आता है क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है। और आप ये भी देखेंगे, वैसे ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है जो बता रहा हूँ, जो आपको हिमालय पे ट्रीज़ देखने को मिलेंगे अल्पाइन वाले एरिया में, वही सेम आपको रशिया टुंड्रा टैगा में भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन और हमारे हिमालय की क्लाइमेटिक कंडीशन लगभग सेम होती है। उसके अलावा कौन कौन सी स्पीसीज़ मिलती हैं ये भी देख लेते हैं। स्पीसीज़ में नोट करिए मंगोलिया देवदार, मंगोलिया देवदार, जामुन एंड चीड़, ये इम्पॉर्टेंट स्पीसीज़ हैं जो कि हमारी सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट के अंदर में आ सकती हैं। आपको बस 3 से मतलब है, कोई भी 3 याद कर लीजिए, बुक आपके पास है ही, आप उससे भी देख सकते हो, लेकिन मेन यही 3 याद कर लोगे काफ़ी हो जाएगा। 2 या 3 ही पूछता है जिसमें आपके 2 या फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे माउंटेन फॉरेस्ट की। अब छोटे छोटे कैटेगरी बची हुई हैं, जैसे कि स्वैम्पी फॉरेस्ट या फिर डेल्टाइक फॉरेस्ट या लिटोरल फॉरेस्ट। यहाँ पे 3 टर्म हैं, तीनों याद रखिएगा क्योंकि तीनों में से कोई भी आ जाएगा। आप बोलोगे कि हाँ ये नहीं, ये सबसे पहले लिटोरल, स्वैम्पी एंड डेल्टाइक, ये तीनों ही तरह के जो फॉरेस्ट हैं ये सेम है, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस नाम का डिफरेंस है। लिटोरल भी पूछ सकता है, एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक और 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिटोरल, या फिर स्वैम्पी लिटोरल की जगह, या फिर डेल्टाइक, तीनों ही सेम चीज़ें हैं। ठीक है, तो अभी हम इनके बारे में बात करेंगे। अब इनकी क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन का कोई सर्टेनिटी नहीं है कि हम आपको बताएं, लगभग सेम रहती हैं। एक तरफ नदी का पानी, दूसरी तरफ समंदर का पानी मिक्स, दोनों आपस में मिले रहते हैं। हाई टाइड लो टाइड आती है तो यहाँ के ज़्यादातर जो ट्रीज़ हैं यहाँ पे ह्यूमिडिटी भी हाई रहती है, और दूसरा ज़्यादातर ट्रीज़ की जो रूट्स हैं वो पानी में डूबी हुई रहती हैं। ठीक है, और यहाँ पर जैसे कि आप अपने गमले वगैरह में अगर नमकीन पानी डालेंगे तो पौधा मर जाएगा, लेकिन यहाँ के जो ट्रीज़ हैं उनकी खासियत क्या है कि वो नमकीन पानी में भी सर्वाइव करते हैं क्योंकि ओशन का वाटर सलाइन होता है। ठीक है, स्पीसीज़ की बात करें, वैसे तो यहाँ पर कई सारी स्पीसीज़ हैं, लेकिन इंडिया के केस में जो सबसे बड़ी स्पीसी या सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है हमारी सुंदरी ट्री। ठीक है, सुंदरी ट्री, सुंदरी ट्री। और इस सुंदरी ट्री का इतना एम्पल अमाउंट, या फिर आप कह सकते हैं प्योर स्टैंड, प्योर स्टैंड का मतलब होता है जब एक बहुत बड़े एरिया में एक ही स्पीसी के ट्री मिलते हैं। तो सुंदरबन जो डेल्टा है वो सुंदरी ट्री के नाम पर ही पड़ा है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, बिगेस्ट लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, सुंदरबन डेल्टा। सुंदरवन नहीं है, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, बॉल वाला बी है यहाँ पर। तो सुंदरबन डेल्टा, यहाँ पर आपको सुंदरी ट्री बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उसके अलावा कहाँ कहाँ पर आपको ये ट्रीज़ देखने को मिलेंगे या फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे? कावेरी, कृष्णा
दामोदर, गोदावरी, ये जो रिवर्स हैं ये जहाँ जहाँ पर जाकर समंदर में मिलती हैं वहाँ वहाँ पर आपको स्वैम्पी लिटोरल या फिर डेल्टाइक फॉरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इतने ही तरह के फॉरेस्ट हमको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ठीक है, इतनी ही तरह के फॉरेस्ट पढ़ने हैं, तो हमने यहाँ पर लगभग सभी पढ़ लिए हैं। एवरग्रीन भी पढ़ लिया, डेसिडुअस भी पढ़ लिया, थॉर्नी भी पढ़ लिया, डेल्टाइक भी पढ़ लिया और माउंटेनियस भी पढ़ लिया। तो टाइप्स ऑफ जो हमारी नेचुरल वेजिटेशन है उसके बारे में लगभग हमने सभी कुछ पढ़ लिया है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे फॉरेस्ट को कंजर्व किया जा सकता है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।